नमस्कार, इलेवन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरण विषय जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन हेतु संस्थाएं व समितियां, उसको हमने पहले और दूसरे भाग मिलाकर उसको ख़त्म किया। उसके बाद हमने संबंधित प्रोटोकॉल वाला विषय उठाया था। उसमें हम लोग पढ़े थे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वोलाजियो घोषणा पत्र आदि महत्वपूर्ण विषयों को हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण विषय क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ। ये क्योटो प्रोटोकॉल पर जो हस्ताक्षर हुआ था वो बाध्यकारी था, बाध्यकारी नहीं था, इसे कब अपनाया गया, इसमें कौन कौन सी कार्बन उत्सर्जन वाली गैसें हैं, ग्रीन गैस कौन सी हैं, इनको कम करने के लिए क्या घोषणा पत्र हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आज का जो महत्वपूर्ण विषय रहेगा वो स्कूल नर्सरी योजना। ये योजना क्या है, कब कार्यान्वित हुई, कौन सा मंत्रालय इसको गवर्न करता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे अगली परियोजना हरित बंदरगाह परियोजना। इसमें क्या लक्ष्य है, कौन कौन से इसके 2 कार्य क्षेत्र हैं, योजनाएं कौन सी है, किस मंत्रालय के अंतर्गत चलाया जा रहा है। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय आज का स्मार्ट गंगा सिटी परियोजना। इसके बारे में ये पहले चरण में कहाँ लागू हुआ, सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, इसमें क्या संकल्प किया गया है, क्या होगा, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ये केंद्र प्रायोजित परियोजना है, राज्य प्रायोजित परियोजना है, इन सब के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। कौन कौन से शहर शामिल है, पहले चरण में कब शामिल है, क्या है, इन सब चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद हम लोग स्वच्छ युग अभियान के बारे में पढ़ेंगे। स्वच्छ युग अभियान क्या है, इसमें कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं, आइए हम देखते हैं। पहला जो हमारा आज का विषय है वो क्योटो प्रोटोकॉल है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, देखिए UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का जो तीसरा सम्मेलन 11 दिसंबर 2005 को जापान के क्योटो शहर में आयोजित हुआ था, उसमें क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया, अर्थात मान्यता मिली। ये जो हमारा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज था, ये वर्ष 1992 में अस्तित्व में आया। यह क्या था, ये था कि वैश्विक तापन, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है अंग्रेजी में, वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन मतलब क्लाइमेट चेंज, कई जगह प्रोनाउंसिएशन ही लिखा जाता है, क्लाइमेट चेंज की समस्या के संकट से निपटने के लिए एक वैश्विक मंच तैयार करना इनका लक्ष्य था। और यह जो क्योटो समझौता हुआ, ये एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता था उन देशों के लिए जो इस के सदस्य थे। ठीक है, इसमें पहली बार 6 जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, जिनके मतलब उत्सर्जन में वृद्धि से ग्रीन हाउस की गैसों में अत्यधिक खतरा होता है, उनको कम करने की बात की गई। जो उनका प्रोडक्शन है उनको धीरे धीरे लाके 1990 तक कम किया जाएगा, उसके बाद उसका दूसरा चरण होगा, उसमें कम किया जाएगा, और धीरे धीरे 2030 तक आते आते कार्बन और ये जो गैसें हैं इनके जो उत्सर्जन है उसमें 18% की कमी लाना है। और आने वाले समय में धीरे धीरे इसको शून्य वृद्धि मतलब ऐसी वृद्धि करनी है जिससे हमारा विकास हो और पर्यावरण को नुकसान भी न पहुंचे, वो शून्य वृद्धि उसका नाम दिया गया। अब देखिए इसमें 6 कौन कौन सी प्रमुख गैसें थीं। ये गैसें पूछी जाती हैं कि ग्रीन हाउस कौन कौन सी गैस है। देखिए पहले कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी पहली गैस हो गई CO2, दूसरी गैस हो गई मीथेन CH4, तीसरी नाइट्रस ऑक्साइड NO2, चौथी गैस हो गई सल्फर हेक्साफ्लोराइड, पांचवी हो गई हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, उसके बाद छठी हो गई परफ्लोरोकार्बन। इनके उत्सर्जन में कमी लाना है। ये जो 6 गैसें हैं
इनके उत्सर्जन में क्या करना है, कमी लाना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। पहले बात की जाएगी 1990 से 2000 तक, उसके बाद 2000 से आगे आगे, उसके बाद कर देना है कि 2030 तक इसको अपने पूर्व की मात्रा तक ला देना है। उसके बाद इस विषय में ये समझौता बाध्यकारी हो गया। भारत ने भी दूसरे चरण में UNFCCC के दूसरे चरण में इन योजनाओं को माना और इस पे कार्य किया जा रहा है। उसके बाद जो हमारी अगली परियोजना है स्कूल नर्सरी योजना। स्कूल नर्सरी योजना क्या है? स्कूल नर्सरी योजना केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा संचालित की जाने वाली योजना है। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा संचालित की जाने वाली योजना है। कौन सी योजना है? स्कूल नर्सरी योजना। इसमें क्या होगा? इसमें बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाएगा। स्कूल में बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा? इसमें बच्चे जागरूक कैसे होंगे? क्यारी में, स्कूल में क्यारी में बीज डाल के उससे पौधा तैयार किया जाएगा और बच्चे पौधे उगाएंगे और अपने पर्यावरण को एक सकारात्मक रूप से गतिशील बनाएंगे, उसमें वृद्धि करेंगे। ये योजना कब प्रारंभ हुई? 10 अगस्त 2015 को ये योजना प्रारंभ हुई। अभी नई योजना है ये आपकी स्कूल नर्सरी योजना। ठीक, तो इसको देखिए। स्कूल नर्सरी योजना महत्वपूर्ण इसमें जो था कि कब प्रारंभ हुआ? 10 अगस्त 2015 को। केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। जो योजनाएं हैं, कौन सी केंद्र वाली है, कौन सी राज्य वाली है? तो जो स्कूल नर्सरी योजना है वो केंद्र प्रायोजित योजना है। लेकिन केंद्र के का कौन सा मंत्रालय है? तो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित योजना है। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि स्कूल में बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना है। इसका उद्देश्य क्या होगा? तो स्कूल में क्यारी में पहले बीज और यही बीज पौधे का रूप ले लेंगे। ठीक, अब जो हम लोगों की अगली परियोजना है वो है परियोजना हरित बंदरगाह। जो बंदरगाह है उससे जुड़ी ये परियोजना है। ये प्रारंभ हुई है, जहाज रानी मंत्रालय इसको किया है, केंद्र सरकार का जहाज रानी मंत्रालय द्वारा 19 जनवरी 2016 को यह योजना प्रारंभ की गई थी। इसके दो कार्य क्षेत्र थे। एक कार्य क्षेत्र था हरित बंदरगाह पहल और दूसरा था स्वच्छ भारत अभियान। इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए यह परियोजना प्रारंभ की गई थी। जो हमारा हरित बंदरगाह पहल था उसमें 12 कदम शामिल है। 12 कदम मतलब 12 बिंदु कि कैसे कैसे हमें हरित बंदरगाह पहल के उद्देश्यों को पूरा करना है। तो उसके लिए 12 स्टेप है हमारे। इसमें क्या करना है? प्रमुखतः देश के सभी बंदरगाहों को स्वच्छ व हरियाली युक्त बनाना है। मुख्य ये बात रही कि परियोजना हरित बंदरगाह में कितने कार्य क्षेत्र हैं? तो 2 कार्य क्षेत्र हैं, हरित बंदरगाह पहल, स्वच्छ भारत अभियान पहल। तो हरित बंदरगाह पहल जो है उसमें 12 कदम शामिल है। उसमें ये है कि देश में जितने भी आपके बंदरगाह हैं उनको स्वच्छ और हरियाली युक्त किया जाएगा। ये कौन प्रारंभ किया है? तो जहाज रानी मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। कब किया गया है? तो 19 जनवरी 2016 को। अब हमारी एक महत्वपूर्ण योजना और है जो इस समय बार बार उत्तर प्रदेश के परीक्षा में पूछी जाती है। आप लोग हमारे वीडियो को देखते देखते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें कृपया करके। देखिए, जो स्मार्ट गंगा सिटी परियोजना है इसमें बहुत मंत्रालय हैं, लेकिन जो प्रमुख मंत्रालय जो हैं उनका नाम देखिए। शहरी विकास मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय आदि शामिल हैं। पहले चरण ये हेतु चयनित शहर 10 थे। हरिद्वार हम लोगों का यूपी का, मथुरा भी, वाराणसी भी। देखिए, हरिद्वार उत्तराखंड, मथुरा वाराणसी यूपी का, कानपुर यूपी का, इलाहाबाद यूपी का, लखनऊ यूपी का। यूपी के इतने शहर हैं। बाकी टोटल 10 शहर है। हरिद्वार पहला, मथुरा दूसरा, वाराणसी तीसरा, ऋषिकेश 4, कानपुर 5, इलाहाबाद 6, पटना 7, साहिबगंज 8, लखनऊ 9 और बैरकपुर 10 शहरों में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि गंगा को स्वच्छ बनाना है। गंगा किनारे जितने शहर हैं उनको बारी बारी से। ये योजना सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की गई? तो ये योजना वर्ष 2017 में
पटना में इसका प्रारंभ हुआ वर्ष 2017 में। अब हम लोगों का एक महत्वपूर्ण स्वच्छ युग अभियान है। तो स्वच्छ युग अभियान ये क्या है? इसमें क्या किया जाएगा कि युवाओं को अपना प्रोत्साहन दिया जाएगा, उनको बताया जाएगा और युवाओं के जरिए गंगा को स्वच्छ करना इसका उद्देश्य है। जैसे कि युग है, युग दो शब्द यु धन ग से मिलकर बना है। यु का यहाँ मतलब है यु से युवा और ग से गंगा। युवाओं के माध्यम से गंगा को स्वच्छ करना इस स्वच्छ युग मिशन का अभियान है, अभियान का लक्ष्य है। इसमें 5 राज्य हैं, ये केंद्र प्रायोजित योजना है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार, ये 5 राज्य हैं। इसमें क्या है, जो गंगा के किनारे खुले में, गंगा के किनारे जो बसे हुए गांव हैं, वो गांव कितने हैं? टोटल 5161 गाँव को लक्षित किया गया है कि खुले में शौच मुक्त ये गांव हो जाएं। यही स्वच्छ युग अभियान का अपना लक्ष्य है। यह 5 राज्यों के 52 जिलों में कार्यान्वित की जा रही योजना। 165 ग्राम पंचायतें इसमें शामिल हैं और 5161 गांव शामिल हैं। हम लोग अभी क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने हेतु यूएनओ की पहल पर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज वर्ष 1992 में अस्तित्व में आया है। यूएनएफसीसीसी के तीसरे सम्मेलन 11 दिसंबर 1997 में अस्तित्व में आया। 16 फरवरी 2005 को प्रभावी हुआ है। 6 गैसें हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड आपका हो गया, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन। ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, इसके उत्सर्जन में हो रही वृद्धि को कम करना है और कुछ समय बाद चरणबद्ध तरीके से इसको एकदम ऐसे स्थिति में ला देना है जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो और पर्यावरण का ह्रास भी ना हो। उसके बाद हम लोग पढ़े स्कूल नर्सरी योजना। 10 अगस्त 2015 को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। बच्चों को पर्यावरण के प्रति सचेत करना है और स्कूल में क्यारी में बच्चे बीज लगाएंगे और पौधा उगाएंगे। उसके बाद परियोजना हरित बंदरगाह पढ़े। इसमें जितने बंदरगाह है उनको स्वच्छ करना है और हरियाली युक्त बनाना है। उसके बाद स्मार्ट गंगा सिटी परियोजना बिहार से प्रारंभ हुआ। इसमें अनेक मंत्रालय काम करते हैं। प्रथम चरण में 10 चयनित शहर आपके हैं। हरिद्वार हो गया, मथुरा हो गया, वाराणसी हो गया, ऋषिकेश हो गया, कानपुर हो गया, इलाहाबाद, पटना, साहिबगंज, लखनऊ था, बैरकपुर। उसके बाद जो आज का अंतिम था स्वच्छ युग अभियान, तो युग 2 शब्दों से मिलकर बना है। यु धन ग, यु का मतलब युवा, ग से गंगा। उसके बाद स्वच्छ, तो जो युवा हैं वो गंगा को स्वच्छ करेंगे। 5 राज्यों में चलाया गया केंद्र प्रायोजित योजना है। इसमें ये है कि जो ये 52 जिलों में इस योजना को लागू किया गया है। 52 जिलों के 1651 ग्राम पंचायत और 5161 गाँव में ये योजना है। इसमें ये कहा गया है कि जो गंगा के किनारे जो गांव हैं वो खुले में स्वच्छ मुक्त हो जाएं, ओपीडी। ठीक, आप लोग हमारी कक्षा को ऐसे ही देखते रहिए। अब इसके तुरंत ही बाद एक हम लोग पढ़ेंगे इससे संबंधित कुछ जो प्रमुख विषय हैं, पर्यावरण से संबंधित प्रमुख विषयों की एक कक्षा होगी और उसको देखेंगे। आप लोग हमें ऐसे ही सहयोग देते रहें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आप लोगों के उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।